Welcome again, students. As you know, we are discussing money and credit. In that one, we have completed double coincidence of bonds. So let's begin with the new thing, students. Last paragraph देखिए, page number 39 पर. In contrast, in any economy where money is in use, money be providing the crucial intermediate steps eliminates the need for double coincidence of what. It is no longer necessary for the shoe manufacturer to look for a farmer who will buy the shoes and at the same time sell him wheat. अब मनी की हेल्प से बेटा सोसाइटी में क्या चेंजमेंट आया है कि हमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती. मनी की हेल्प से हम डायरेक्टली जो है चीज़ को ख़रीद सकते हैं. ठीक है, जैसे किसी शू मैन्युफैक्चरर को मनी की हेल्प से जो है वो शू मैन्युफैक्चरर जो है अपने शूज़ को सेल करेगा और बदले में जो अगर उसका मन करेगा वीट खरीदने का तो वीट खरीदेगा, जो जिस भी चीज़ को उसको खरीदने का मन करेगा वो चीज़ जो है वो परचेज़ करेगा. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, all that has to be do is find a buyer for his shoes. शू मैन्युफैक्चरर को अपने जूते बेचने के लिए कोई जो है उसको ख़रीदार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसी ख़रीदार को वो ढूंढे जो उसके जूते खरीदे. Once he has exchanged his shoe for money, he can purchase wheat or any other commodities in the market. एक बार जूतों को बेचने के बाद जब उसे पैसे मिल जाते हैं तो उस पैसे से वो वीट या दूसरी कोई भी चीज़ जो है वो मार्केट से खरीद सकता है. Since money act as an intermediate in the exchange process, it is called a medium of exchange. तो इसमें बच्चों जो एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि इन दैट वन यू कैन सी मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी जो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है की तरह ट्रीट किया जाता है कि पैसे की हेल्प से हम किसी भी चीज़ को जो है खरीद सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं. अब यहाँ पर देखिए बेटा, नेक्स्ट पेज पर आप यहाँ पर देख सकते हैं इजीली अर्ली जो है आपकी पंच मार्क्ड जो है आपको यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट चीज़ें दिख रही हैं. जैसे यहाँ पर 2500 के कॉइन्स 2500 से पुरानी जो है आपको पंच मार्क्स जो है चीज़ें दिखाई दे रही हैं. इसके बाद यहाँ पर देखेंगे गुप्ता कॉइन्स दिख रहे हैं, ये कुछ गोल्ड के हैं और कुछ मेटल्स के, डिफरेंट मेटल्स के हैं. यहाँ पर देखेंगे तुगलक के टाइम पीरियड का भी कॉइन दिख रहा है और यहाँ पर देखेंगे अकबर के टाइम पीरियड का भी आपको कॉइन दिख रहा है. और यहाँ पर देखेंगे बच्चों जो मॉडर्न कॉइन है जो 1 रुपये का सिक्का है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं. तो यहाँ पर बच्चों जितनी भी मैंने आपको करेंसी दिखाई है दैट इज़ द करेंसी विच इज़ नॉट यूज्ड इन द प्रीवियस टाइम पीरियड बट वी हैव सीन ऑल्सो द मॉडर्न कॉइन और द मॉडर्न करेंसी. तो ये करेंसी है बेटा. अगर मैं बात करूँ करेंसी की तो ये पुराने टाइम पीरियड से ही चलती आ रही है जैसे मैंने आपको दिखाई है. अब हम अगली चीज़ डिस्कस करते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी कि हमारी जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम मनी की फॉर्म में यूज़ करते हैं. वी हैव सीन दैट मनी इज समटाइम्स एंड कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शंस. बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वॉज यूज्ड एज मनी. जब पैसों का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था बच्चों तो पैसे की जगह बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती थी. फॉर एग्जाम्पल सिंस द वेरी अर्ली एजेस इंडियन यूजेस ग्रेन्स एंड कैटल एज मनी. जो अगर मैं भारतीयों की भी बात करूँ, इंडियंस की भी बात करूँ तो जो हमारे एंसेस्टर्स होते थे, जो हमारे पूर्वज होते थे, दे यूज्ड ग्रेन्स एंड कैटल्स एज अ मनी. वो पैसे की तरह अपने कैटल्स को और अपनी ग्रेन्स को जो है अपने अनाज को यूज़ करते थे. देयर आफ्टर केम टू द यूज़ ऑफ मेटेलिक कॉइन्स. और एक टाइम पीरियड के बाद जो है मेटल्स के जो है सिक्के चलने लग गए बेटा, कॉइन्स जो है मेटेलिक आ गए जिसकी हेल्प से जो है चीज़ों का आदान प्रदान होने लग गया था. अब देखिए कॉइन्स कौन कौन से थे जो पुराने टाइम पीरियड में चलते थे, अभी मैंने आपको दिखाए भी हैं. उसमें आपके गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के कॉइन्स होते थे. अ फेस विच कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी. अब इन सिक्कों की हेल्प से पुराने टाइम पीरियड में जो है एक्सचेंज किया जाता था. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द करेंसी नोट्स. अब हम करेंसी के बारे में पढ़ेंगे कि करेंसी, अभी मैं आपकी बात करूं तो वो करेंसी कौन सी है जो आपकी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी बनी हुई है और जिसको आज यूज़ किया जाता है. तो उस करेंसी को ही जो है अब हम पढ़ेंगे. मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें 2 चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है बच्चों, एक पेपर नोट्स को और दूसरा आपके कॉइन्स को, सिक्कों को. Unlike the thing that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver and copper. And unlike grain and cattle, they are neither of everyday use. The modern currency is without any use of its own.
अगर हम मॉडर्न करेंसी की बात करें बच्चों, तो उसका एक अपना ही यूज़ है जिसको हम वो अपनी ही कंट्री में जो है वो चल सकती है। ये पुराने टाइम पीरियड की तरह उसके अनाज और कैटल की तरह नहीं होती, पशुओं की तरह नहीं होती, बल्कि एक फॉर्म ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, जिसके अंदर जो है पेपर नोट्स को और कॉइन्स को इंक्लूड किया जाता है। देन वाई is it accepted as a medium of exchange? It is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of country. कोई भी करेंसी नोट या कॉइन जो है वो पूरे इंडिया में बात करूं मैं या पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में बात करूं, वो एक्सेप्टेड होता है, वो वहाँ के लोगों के द्वारा स्वीकार्य होता है। वो क्यों होता है बच्चों? क्योंकि वो जो नोट होता है, जो करेंसी होती है, दैट इज़ ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। उस देश की जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उसकी हेल्प से वो ऑथराइज्ड होती है, मीन्स उसको अथॉरिटी मिली होती है, जिसकी हेल्प से हम उसको मान्य पूरे इसमें मान सकते हैं। जैसे मैं इंडिया की बात करूं, यहाँ पर करेंसी नोट आप 10 रुपये का हो, 100 रुपये का हो, तो वो सारी जगह चलेगा, चाहे आपका तमिलनाडु है, चाहे कन्याकुमारी है, चाहे जम्मू कश्मीर है, चाहे दिल्ली है, हरियाणा है, बिहार है, यूपी है। ऐसा क्यों है? बिकॉज दैट इज़ ऑथराइज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने उसको अथॉरिटी दे रखी है। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज़ करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बच्चों, वो उसके बिहाफ पे जो हमारा आरबीआई है, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बोलते हैं, दैट इशू करेंसी नोट्स टू द इंडियंस। वो भारतीयों के लिए जो है करेंसी नोट्स जो है जारी करता है, किसके बिहाफ पे? आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे। नेक्स्ट देखिए, एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। इसके अलावा किसी भी भारतीय को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये अलाउ नहीं है, ये परमिशन नहीं है कि वो करेंसी नोट्स जो है वो अपनी इशू कर सके।